सबसे पहले मैं आपको कैंपेन्स की एग्जांपल्स थोड़ी सी दिखाता हूँ। अब इधर कोई सा भी आप प्रोडक्ट सर्च करें, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैं आपके सामने सर्च करता हूँ। अच्छा, अब इधर आपको कई किस्म की स्पॉन्सर्ड एड्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या क्या है? एक आपको ये नज़र आ रहा है, ये ऊपर 3 एड्स नहीं है, ये एक ही ऐड है बैनर फॉर्म में। इसके अलावा आपको नज़र आ जाएंगे ये स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और ये 4 डिफरेंट एड्स हैं। और नीचे आ जाएं तो आपको ये नज़र आ जाएगा वीडियो, वीडियो ऐड है ये स्पॉन्सर्ड। और फिर आपको नज़र आ जाएगा यहाँ मिडिल में नज़र आ जाएंगे स्पॉन्सर्ड ऐड दोबारा, फिर आपको कहीं बॉटम में नज़र आ जाएंगे। बॉटम में वीडियो ऐड दोबारा से आ गया और नीचे बैनर भी दोबारा से आ गया। ठीक हो गया, ये भी एक आपको नज़र आ रहा है नीचे। अभी डिफरेंट टाइप्स के एड्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं हम। आप जाएँ यहाँ, पहले तो हमने मैनेज कैंपेन में से जाके ये पेज खोला एडवर्टाइजमेंट्स में जाके। अब यहाँ क्रिएट कैंपेन पे जाएं, इधर आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। इधर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रहा है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स आ रहा है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले आ रहा है। साथ उसमें एक छोटा सा प्रीव्यू भी दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐड किस टाइप के होंगे। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे सॉरी ये यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब यहाँ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है। ये किस किस्म के एड्स हैं? ये आ जाते हैं आपके ये वाले, जो आपको प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं टॉप पे, मिडल में या बॉटम में, ये होते हैं आपके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। अगर आप आ जाएं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स पे तो उसमें आ जाते हैं बैनर्स और वीडियोस। तो ये चीज़ आ गई और वीडियो आ गई, ये आ जाते हैं आपके स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। फिर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अब स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वो एड्स होते हैं जो, अब ये जो पहले आपने 2 देखे हैं, ये तो वो एड्स हैं जो अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर लगे होते हैं। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वो वाले एड्स हैं जो किसी दूसरी वेबसाइट पे अमेज़ॉन का ऐड आ रहा होता है। जिस तरह आप कभी कोई और वेबसाइट खोलते हैं और साइट पे आपको एड्स नज़र आते हैं, गूगल की तरफ से एड्स होते हैं, तो इसी तरह अक्सर वेबसाइट्स पे आपको अमेज़ॉन की तरफ से एड्स नज़र आएंगे, वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स होते हैं। इनमें हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो आता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, ये आपके सामने क्रिएट कैंपेन का सारा मेन्यू खुल गया। इधर सबसे पहले आपको कह रहा है कि कैंपेन का नाम रखें। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम नाम रखते क्या हैं, आप अपनी जो प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है, फर्स्ट करें मेरा पेन स्क्रैपर है, तो मैं मेन कीवर्ड लिखूँगा और आगे मैं इसकी डेट लिख दूँगा कि मैं किस डेट को लगा रहा हूँ, ताकि मुझे पता हो कैंपेन कब स्टार्ट हुई है। इसके अलावा अगर आप कैंपेन्स मल्टीपल बना रहे हो और उनमें फ़र्क है थोड़ा बहुत, तो आप उस फ़र्क की बेस पे नाम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। आगे पोर्टफोलियो जो सा ये आता है जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो, 2 किस्म के प्रोडक्ट हैं, फर्ज करें आपके पास पेन स्क्रैपर है और आप किचन नाइफ सेट्स भी करते हैं, तो आप पोर्टफोलियो के अंदर ज़्यादा सी कैंपेन्स, यानी कि एक पोर्टफोलियो के अंदर अलग किस्म की कैंपेन्स और एक पोर्टफोलियो के अंदर अलग किस्म की कैंपेन्स, एक के अंदर आप पेन स्क्रैपर की कैंपेन्स डाल देंगे, एक के अंदर आप किचन सेट की डाल देंगे, ताकि मिक्स ना हो आपको, ताकि उनका डाटा आपको अलग अलग नज़र आए। आगे आपके पास आ जाती है स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट आपकी जिस डेट को आप स्टार्ट कर रहे हैं वो रखेंगे और एंड डेट आप नहीं रखेंगे। जब आपने, अगर आप सोचते हैं कि एंड करनी है कोई कैंपेन, तो आप मेन्यू में से ही, मैनेज कैंपेन में से खुद ही एंड कर सकते हैं।
मार्केट प्लेस वो नीचे आपको बता देगा कि किस मार्केट प्लेस पे आपकी शो होगी। नीचे आ जाता है बजट। स्टार्ट में हम बजट को रखते हैं मीडियम, लो और मीडियम के बीच में कहीं, ताकि हमें पता चले कि हमारी कैंपेन को कितना बजट रिक्वायर्ड है। वो पता चलता है जब कैंपेन चलती है और आपको पता चलता है कि आपको एड्स पे कितनी स्पेंडिंग हो रही है, कितना खर्चा आ रहा है आपके एड्स पे। उस हिसाब से आप बजट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। अगर तो आपकी क्या, अगर आपने यहाँ फर्ज करें मैं यहाँ $30 बजट रखता हूँ, अगर मैं देखता हूँ डेली बजट है ये, एक दिन में आप उसको बता रहे हो कि $30 से ज़्यादा ना लगे मेरा। अब अगर मैं देखता हूँ कि मैंने कैंपेन्स चलाई हैं और मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया है और टोटल जो मेरी स्पेंडिंग हुई थी वो $20 थी, तो मैं इसको कम करके 20 कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 20 में मुझे अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर तो मैं देखता हूँ कि 10, अगर मैंने फ़र्ज़ करें मैंने स्टार्ट किया था 10 से और 10 पे मुझे उतनी व्यूअरशिप नहीं मिली, मेरे एड्स इतने लोगों को शो नहीं हुए और मुझे रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले, तो मैं इसको 10 से 15 कर दूँगा, 20 कर दूँगा, ताकि मेरे एड्स ज़्यादा शो हों। ठीक होगा। आगे आपके पास ऑप्शन आ जाता है टारगेटिंग का, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। अब पहले हम डिस्कस करेंगे मैनुअल टारगेटिंग, क्योंकि जब हम किसी प्रोडक्ट की कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो हम मैनुअल से शुरू करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप मैनुअल से शुरू करते हैं आप अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड्स डालते हैं। जब आप अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड्स डालते हैं तो आपकी जो कैंपेन्स है उन्हीं कीवर्ड्स पे चलती है। जब आप उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाते हैं और अमेज़ॉन के सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि इस कीवर्ड के ऊपर ये प्रोडक्ट बिकता है, तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग करते हुए अमेज़ॉन को पहले से ही पता होगा कि मैंने वो कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं जिस पे ये बिक रहा है और उससे रिलेटेड कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक में कीवर्ड्स अमेज़ॉन खुद सिलेक्ट करता है। मैनुअल टारगेटिंग में आपके पास, अब मैनुअल ऑटोमेटिक में दोनों में आपके पास ये नीचे 3 ऑप्शन होंगे, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन और फिक्स बिड्स। डायनामिक बिड्स डाउन ओनली में नीचे उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो बिड रखते हो, अगर अमेज़ॉन को लगता है कि आपको इस बिड से कम बिड पे भी आपको क्लिक्स आ जाएंगे, तो वो उसकी बिड को कम कर देगा ताकि आपकी स्पेंडिंग कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ डाउन ओनली। और अप एंड ऑन डाउन में क्या होता है कि अगर आपको लगता है, अगर अमेज़ॉन को लगता है कि जो आपने बिड सेट किया, फॉर एग्जांपल आप $1 की बिड सेट करते हो और अमेज़ॉन को लगता है कि इस कीवर्ड पे इस बंदे को क्लिक के लिए कम से कम $2 चाहिए, तो आपकी एक को बढ़ा के 2 कर देगा। यहाँ लिखा बाय मैक्सिमम ऑफ 100%, हमेशा वो डबल ही करेगा, डबल से ज़्यादा नहीं करेगा, और कम भी जो सा वो इतना ही करेगा। उससे कम कर सकता है, यानी कि 50% डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकता है, 20% कर सकता है, लेकिन 100% से ज़्यादा नहीं करेगा। इस तरह यानी कि अब ये, अगर आपके कीवर्ड को बिडिंग ज़्यादा चाहिए तो अमेज़ॉन उसको खुद बढ़ा देगा, अगर कम चाहिए तो खुद कम कर देगा। फिक्स बिड्स में ये है कि जो आप बिड रखते हो $1, आपका जो ऐड है वो $1 पे ही चलेगा, वो ही बिड काउंट होगी, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। तो हम ये रखते हैं ताकि बिडिंग हमारे कंट्रोल में हो, हम खुद देख सकें कि कितनी उसको बिड चाहिए, उस हिसाब से हम उसको कम या ज़्यादा करें, ताकि जो स्पेंडिंग है वो हमारे कंट्रोल में रहे। नीचे आ जाते, नीचे है क्रिएट एन ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप में ये कह रहा है कि ऐड ग्रुप का नाम आप सेलेक्ट कर लें। अब ऐड ग्रुप्स होते क्या हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था, आप एक पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट कैंपेन्स रख सकते हो, उसी तरह आप एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स रख सकते हो। अगर आप एक पोर्टफोलियो के अंदर एक ही प्रोडक्ट करते हो और आप उसकी जो कैंपेन्स हैं उसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स करते हो, तो हर कीवर्ड जो सा है वो एक टाइप का नहीं होगा। कुछ कीवर्ड्स होंगे जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले होंगे, कुछ होंगे जो मीडियम वाले होंगे, कुछ होंगे जो लो वाले होंगे, और बाकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जिसमें कीवर्ड्स का डिफरेंस आ जाता है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं, हम चाहते हैं कि इसका हम अलग से एक ग्रुप बनाएं ताकि इनका डाटा हमें अलग से नज़र आए। तो हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ठीक है जी। आगे आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें कि किस प्रोडक्ट पे आपने एड्स चलाने हैं।
मैं यहाँ से फर्स्ट करें पैन स्क्रेपर है तो मैं पैन स्क्रेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आगे इसको ऐड करेंगे, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा कब करेंगे, जब आपके पास वेरिएशंस होंगी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये दो हैं, दो में मेरे पास यानी कि प्रोडक्ट एक ही है, वेरिएशंस दो हैं, तो मैं अगर चाहता हूँ कि इन दोनों के ऊपर ऐड चलें तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अभी मेरा एक ही है तो एक को ही सिलेक्ट किया। आगे आपके पास आ जाता है मैनुअल टारगेटिंग में आप किस टाइप की टारगेटिंग करना चाहते हो, कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब कीवर्ड टारगेटिंग में आप टारगेट करते हो कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स में नीचे आप आ जाओ तो सजेस्टेड में इसने आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो ये खुद सजेस्ट कर रहा है, और आगे इनकी सजेस्टेड बिड भी दी हुई है। आप नीचे देखोगे तो ये ढेर सारे हैं, लेकिन आपको अगर कीवर्ड रिसर्च आती है जो आपको करा चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स आ चुके होंगे अच्छे वाले, तो आपने अपने कीवर्ड्स खुद एंटर करने हैं। फिर आप यहाँ एंटर लिस्ट में जाओगे और यहाँ आप कीवर्ड्स एंटर करोगे। अब इधर मैच टाइप लिखा है, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पैन स्क्रेपर, तो ये क्या करेगा कि पैन स्क्रेपर के ऊपर एड्स चलाएगा, पैन स्क्रेपर के अलावा किसी चीज़ पे नहीं चलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको फ्रेज कर लेता हूँ तो ये क्या करेगा कि पैन स्क्रेपर से मिलते जुलते जो कीवर्ड्स होंगे ये उन पे भी चलाएगा एड्स। अगर मैं इसको ब्रॉड कर लेता हूँ तो ये क्या करेगा कि पैन स्क्रेपर से जो दूर दूर तक भी मिलते हैं ना, मतलब कि बहुत थोड़ा सा भी अगर लिंक है उन पे भी ऐड चलाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि अब जिस समय मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, फिक्स बिड्स रखते हैं, किस लिए, ताकि हमारे कंट्रोल में रहे चीज़। तो हम इसको भी एग्जैक्ट सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे कंट्रोल में रहे कि हम किस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड चला रहे हैं। फ्रेज और ब्रॉड में उन कीवर्ड्स के ऊपर चलेगा जिनका आपको पता भी नहीं। तो आगे जाके आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको चाहिए डाटा, और वो आपने कंट्रोल्ड कैंपेन्स चलानी है तो आपको डाटा मिलेगा और आप अच्छी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकोगे। अब एग्जैक्ट पे हमने पैन स्क्रेपर फर्स्ट के रख लिया और आगे आप मज़ीद कीवर्ड्स डाल सकते हैं, 7, 8, 10 जितने मर्जी। हम इसको आगे ऐड कीवर्ड्स करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 एडेड आ जाएगा। पैन स्क्रेपर, मैच टाइप एग्जैक्ट, आगे सजेस्टेड बिड इसने दे दिया। सजेस्टेड बिड यहाँ पे दे रहा है 0.36। अगर मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ ना तो मैं सजेस्टेड बिड से थोड़ा सा ऊपर रखूँगा इसको, 0.36 की जगह मैं 0.45 कर लूँगा, ताकि अगर 0.36 पे ये कह रहा है कि आपका ऐड शो होगा, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमें ऐड शो हो, इसकी गारंटी मिले, ये सबसे ज़्यादा हमें ना एश्योरेंस हो कि हमारा ऐड शो होगा। तो हम बिड को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि अगर 36 से उसको ज़्यादा भी चाहिए ना तो उसको थोड़ा ज़्यादा बिड मिल जाए। ऐड हम क्यों शो करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें डाटा मिले। जब नई कैंपेन बनाते हैं आपको चाहिए होता है डाटा। मुझे डाटा चाहिए कि क्या मैं इस कीवर्ड पे या आगे और भी मैंने कीवर्ड्स डाले हैं, इन पे मुझे अच्छी सेल आती है या नहीं आती। जिस पे मुझे अच्छी सेल आएगी उसको मैं रहने दूंगा, जिस पे नहीं आएगी उसकी मैं बिड बहुत लो कर दूंगा या उनको ख़त्म कर दूंगा। और आगे आ जाए तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। अब नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में क्या है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने एग्जैक्ट नहीं सिलेक्ट किया, आपने फ्रेज सिलेक्ट किया, तो अब फ्रेज में ये पैन स्क्रेपर से रिलेटेड वर्ड्स भी करेगा रिसर्च, उनको भी टारगेट करेगा। अब मेरे जहन में आता है कि पैन स्क्रेपर से रिलेटेड वर्ड एक है स्क्रेपर, तो मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं पैन स्क्रेपर को, आप इधर भी मैंने सर्च किया हो, मैं पैन स्क्रेपर का पैन निकाल देता हूँ और जस्ट स्क्रेपर को सर्च करता हूँ। अब स्क्रेपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट ही चीज़ आ गई है। ये हार्डवेयर टूल्स आ गए मेरे पास जो कि मेरे प्रोडक्ट से बिल्कुल भी नहीं रिलेटेड। मेरा प्रोडक्ट एक किचन प्रोडक्ट है और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो आपको शो हो रहा है। अगर मेरा ऐड यहाँ शो होता है तो ये उन कस्टमर्स को शो हो रहा है जो इंडस्ट्रियल चीज़ चाहते हैं, तो मेरा प्रोडक्ट तो उनको चाहिए ही नहीं। उस पर वो क्लिक करेंगे अगर, तो उन्होंने वो परचेज़ ही नहीं करना, वो सिर्फ क्यूरियोसिटी में आके क्लिक करेंगे और बैक कर देंगे। लेकिन जब वो क्लिक कर देंगे तो मुझे मेरी बिड का जो, अगर मैंने
$40 बिड लगाई हुई है, 40 सेंट सॉरी 40 सेंट अगर मैंने बिड लगाई हुई है तो मुझे वो 40 सेंट्स चार्ज हो जाएंगे, लेकिन सेल नहीं आएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रैपर लफ्ज़ लूँगा, इसको लेके मैं नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में मैं इसको डाल दूँगा। यहाँ पे जब मैं इसको एंटर कर दूँगा ना, अब मेरा जो ऐड है, मेरी जो कैंपेन है, वो इस कीवर्ड पे नहीं शो होगी। इस चीज़ की आपको समझ आ गई, इस चीज़ पे मेरा ऐड शो नहीं होगा। और मुझे इस चीज़ की अब थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि मेरा ऐड इररेलेवेंट कस्टमर्स को शो नहीं होगा, सिर्फ रेलेवेंट कस्टमर्स को शो होगा। जैसे जैसे आपकी कैंपेन्स पुरानी होती जाएंगी, आपको ऐसे कीवर्ड्स नए मिलते जाएंगे। आप जैसे रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे ना, आपको ये कीवर्ड्स मिलते जाएंगे, और आपने वो कीवर्ड्स लेके जितने आप कीवर्ड्स यहाँ ऐड करेंगे रेलिवेंट, उतने रेलिवेंट कस्टमर्स आपके जो उनसे हैं कैंपेन्स पे आएंगे, और उतनी अच्छी आपको पीपीसी की रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छे रिज़ल्ट का मतलब ये है कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो कम होगी। आपने स्पेंडिंग को कम रखना है और आपने सेल्स को ज़्यादा रखना है, ये आपका पीपीसी का गोल है। ठीक है, अब आपके ये मैनुअल कैंपेन्स के बेसिक्स ये हैं। बेसिक एक मैनुअल कैंपेन कैसे बनती है उसका तरीका ये है। साथ ही साथ मैं आपको भी ऑटोमेटिक टारगेटिंग का भी बता दूँ। ऑटोमेटिक में आप अगर चले जाएं, सेम ऊपर का सेम वही सारे का सारा तरीक़ेकार है। पेन स्क्रैपर आप लिख लेंगे कैंपेन में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप साथ ये भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपने मैनुअल भी बनाई हुई है और ऑटोमेटिक भी बनाई है, तो पेन स्क्रैपर मैनुअल कैंपेन, या फिर आप इसको अगर आपकी ऑटोमेटिक है तो आप इसको ऑटो कैंपेन कर सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि कौन सी कैंपेन आप स्टडी कर रहे हैं। नीचे आ जाए, इसका डेली, अच्छा ऑटोमेटेड में आपको डेली बजट थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करता है, खुद से टारगेट करता है अमेज़ॉन कीवर्ड स्टडी करके, आपका प्रोडक्ट स्टडी करके, आपके कंपेटिटर्स को स्टडी करके, और उसको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा बजट चाहिए होता है, क्योंकि वो स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को टारगेट करता है। फिर उन कीवर्ड्स में से जिन पे आपको ज़्यादा सेल आए, जो ज़्यादा अच्छे हो, वो कीवर्ड्स ज़्यादातर टारगेट होते हैं। तो स्टार्ट में आपने इसको थोड़ा ज़्यादा बजट देना, हम इस पे $20 का बजट दे रहे हैं। कैंपेन स्ट्रेटजी आगे बिडिंग स्ट्रेटजी सेम है। आप चाहते हो कि अगर आपकी जो सी है बिड जो आपने रखी है वही इस्तेमाल हो और उससे नीचे जाए अगर ज़रूरत है तो आप ये रखते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी बिड से ज़्यादा होने की भी ज़रूरत है, आपने जो रखी है उससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी ज़्यादा भी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो आपने अप एंड डाउन रखनी है। अगर आप चाहते हो कि जो बिड आपने सेट की है सिर्फ उसी के ऊपर आपके ऐड चलें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो ये फिक्स बिड्स में होता है। यहाँ पे हम रख लेंगे डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, क्योंकि इसमें हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बजट की ज़्यादा ज़रूरत है। अमेज़ॉन कीवर्ड्स पे रिसर्च करता है तो हम उसको बजट ज़्यादा देते हैं स्टार्ट में, लेकिन हमेशा नहीं। आगे सेम ऐड ग्रुप्स का आ जाता है, आप ऐड ग्रुप्स इस पर बना सकते हो, और नीचे आ जाओ तो आपको ऑप्शन आता है सेट डिफ़ॉल्ट बिड या सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। अब इसके अंदर आते हैं टारगेटिंग ग्रुप्स, जो कि होते हैं ये। अब या तो आप इनकी सबकी अलग अलग रख सकते हो बिड्स, या तो आप एक डिफ़ॉल्ट बिड रख सकते हो कि अमेज़ॉन को बताते हो कि हर बिड आपने बस इससे शुरू करनी है, आपने 50 सेंट से बिड शुरू करनी है, चाहे जो सी मर्ज़ी टारगेटिंग ग्रुप हो, आपने यहाँ से बिड शुरू करनी है। लेकिन ये होता है जो बहुत ही बेसिक होते हैं आपके पीपीसी मैनेजर, उनके लिए होता है। हम एडवांस में जाते हैं और करते हैं इसको टारगेटिंग ग्रुप के लिहाज से, इसको हम मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्सटीट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, 4 किस्म के आपको ग्रुप्स मिल रहे हैं। क्लोज मैच में क्या होता है, ये क्लोज मैच में आपके प्रोडक्ट के जो डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ है ना, उस पे आपके उन कीवर्ड्स पे जो डायरेक्टली रिलेटेड है, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट को शो करेगा। यहाँ आप इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी देख सकते हो, एक एग्जांपल भी देख सकते हो। इसने कहा है कि अगर आपका प्रोडक्ट है Doppler 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो आपका जो ऐड है
वो कॉटन शीट्स के कीवर्ड पे भी शो होगा और 400 काउंट शीट्स पे भी शो होगा आपका ऐड। अगर आप लूज मैच पे आ जाओ तो यहाँ ये क्या करेगा कि आप एग्जैक्टली रिलेटेड के साथ अगर जो लूजली रिलेटेड है ना, हल्का फुल्का सा भी आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता, उस पर भी शो करेगा। जिस तरह आपका 400 काउंट कॉटन शीट्स, तो ये किधर शो करेगा, बेड शीट्स पे भी शो करेगा आपका ऐड, और बाथ शीट्स पे भी शो करेगा, बाथ टॉवल्स पे भी शो करेगा। आगे आ जाते हैं सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स में क्या है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है ना, आपसे प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं, यानी कि आपका प्रोडक्ट के जैसा हो लेकिन एग्जैक्ट आपका प्रोडक्ट ना हो। जिस तरह यहाँ बता रहे कि यहाँ है डॉपलर 400 काउंट कॉटन शीट्स, ये आपका प्रोडक्ट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट 300 काउंट वाले पे भी शो होगा। अब 300 काउंट आपका प्रोडक्ट नहीं है, जो आपका बायर है उसको 400 चाहिए, लेकिन ये एक डिफरेंट पैक साइज़ पे भी शो करेगा। और पैक साइज़ के अलावा उसने यहाँ बताया कि जो क्वीन साइज़ है, यानी कि प्रोडक्ट का डायमेंशन दी साइज़ ही डिफरेंट है, लेकिन उस पर भी शो करेगा। ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं लेकिन आपसे मिलते जुलते हैं, तो इन पे भी आपका ऐड शो होगा। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या है कि एक चीज़ है आपका प्रोडक्ट है ये, और इसके साथ जाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जो आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन उसके साथ उनका एक कनेक्शन बनता है, तो उस पर भी शो करेगा। आप यहाँ इस एग्जांपल को छोड़ के आप एग्जांपल ले लें, पेन की एग्जांपल ले लें, पेंसिल की एग्जांपल ले लें। अब पेंसिल का डायरेक्टली रिलेटेड क्या होते हैं, पेंसिल पैक ऑफ 100, पैक ऑफ 20, ये पेंसिल्स आ जाती हैं डायरेक्टली रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या आ जाएगा, वो चीज़ें जो पेंसिल के साथ आती हैं। अब पेंसिल के साथ क्या चीज़ चलती है, पेंसिल के साथ आप पेपर कर सकते हो, पेपर पेंसिल के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनता है, इरेज़र का अच्छा कनेक्शन बनता है, शार्पनर का अच्छा कनेक्शन बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हैं कॉम्प्लीमेंट्स, कि अगर कोई बंदा पेपर ख़रीद रहा है तो उसको पेपर ख़रीदते हुए आपका पेंसिल का ऐड भी शो होगा। ये आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आप बिड हर एक चीज़ की आप बिड डिफरेंटली रख सकते हो। क्लोज मैच पे क्या, अब आप बिड रखने का तरीका ये है कि आपने जिस चीज़ पे आपकी बिड ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे आपका ऐड ज़्यादा शो होगा, और आप चाहते हो आपका ऐड वहीं पे ही ज़्यादा शो हो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सेल आएगी, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन होती है कि कितने क्लिक्स पे आपको कितनी सेल आती है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल आपको क्लिक्स पे आए तो आपकी कन्वर्जन अच्छी होती है। तो वो आपको किस पे मिलेगी इन सब में से, क्लोज मैच में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही कस्टमर आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, तो आपका जब प्रोडक्ट उसको शो होगा तो उसका आपका प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट सेल्स के चांसेस हैं, इधर हाईएस्ट चांसेस आपको यहाँ मिलेंगे। लूज मैच में वो चांसेस थोड़े से लो हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े से इधर उधर के प्रोडक्ट्स में आपका प्रोडक्ट शो होने लग जाता है। चांसेस यहाँ भी हैं लेकिन थोड़े हैं, तो हम यहाँ पे बिड को थोड़ा सा लो रखते हैं ताकि कम एड्स यहाँ पे शो हों। कम शो होंगे तो एड्स की जो सी है क्लिक्स पढ़ के रिजेक्ट होने के चांसेस भी कम होंगे। सब्सटीट्यूट्स में क्या है, सब्सटीट्यूट्स में आपका प्रोडक्ट आपके डायरेक्टली रिलेटेड प्रोडक्ट के पेजेस में शो होता है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट, अब ये देखें, ये है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड, ये आपको शो हो रहे हैं सर्च पेज में, मेन पेज पे आपको शो हो रहे हैं। लेकिन आप अगर चाहते हो कि, एक मिनट, इसको रिलोड करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपके एड्स हैं जो मेन पेज पे शो हो रहे हैं। अब इनमें से मैं अगर कोई खोलूँ, ये इस अमेज़न चॉइस वाले को मैं खोलता हूँ, बाकी सारे आपके एड्स जो से वो मेन पेज पे शो होंगे। जो सब्सटीट्यूट्स एड्स है ना, वो आपके शो होते हैं प्रोडक्ट के पेज, लिस्टिंग्स के पेज के अंदर। तो ये यहाँ पे, ये जो नीचे एड्स आ रहे हैं, यहाँ आपका सब्सटीट्यूट जो ऐड है वो यहाँ शो होगा। एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, लेकिन मेन पेज पे नहीं, उस प्रोडक्ट के पेज पे आपका ऐड शो होगा। जॉब तो जॉब होती है,
ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी आप इसका जो सा है बजट जो सा उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि जो एग्जैक्ट आपका प्रोडक्ट है उसी के पेज पे आपका शो होना, तो इसको आप थोड़ा सा हाई रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कस्टमर वही है जो आपका प्रोडक्ट बाय करने आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्स में टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाता है, बस ऐसा प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी में होता है, तो इसमें जो सा रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका आप लोएस्ट रखते हैं बजट, ताकि आपका ऐड कम शो हो और रिजेक्शन के चांसेस कम हो। ठीक है। साथ आपको ऑप्शन मिलता है लॉन्च टू अदर मार्केट प्लेसेस, यानी कि आप चाहते हो कि आपका ऐड, अगर आप अभी सिर्फ यूएसए में कर रहे हो लेकिन आपने इन्वेंट्री मैक्सिको में भी भेजी हुई है, कनाडा में भी भेजी हुई है, तो आप वहाँ पे भी एड्स चला सकते हो। और सिमिलरली जिस तरह पीछे मैनुअल कैंपेन्स में हमने नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग की थी, वो यहाँ पे भी हो सकती है। अब यहाँ आपको पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव कौन से डालने? आपकी जितनी भी कैंपेन्स चलती हैं ना, आप उनका डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो रिपोर्ट्स के थ्रू। रिपोर्ट्स हर हफ्ते बाद, हर दिन की भी रिपोर्ट आ जाती है, उसमें वो आपको शो करेगा कि इसने ऑटोमेटिक तरीके से किस 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 कीवर्ड पे आपका ऐड शो किया और किस किस प्रोडक्ट पे आपका ऐड शो किया, और उस पर क्या क्या रिस्पांस आया। जिस पे आपको अच्छा रिस्पांस आता है आप उसको रहने दो, जिस पे आपको लगता है कि बिल्कुल नेगेटिव रिस्पांस है, कोई चांसेस नहीं है किसी अच्छी चीज़ के, तो आप उस प्रोडक्ट को या उस कीवर्ड को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, ताकि उस पर आपका ऐड शो ना हो। अच्छा, मैनुअल में मैं एक चीज़ मिस कर गया हूँ। मैनुअल में मैंने आपको कीवर्ड टारगेटिंग बताई, प्रोडक्ट टारगेटिंग नहीं बताई। अब जिस तरह आपको मैंने बताया सब्सटीट्यूट में प्रोडक्ट पे शो होता है आपका ऐड, इसी तरह मैनुअल टारगेटिंग में वो चीज़ आप मैनुअली कर सकते हो। मसलन कि आपको लगता है अगर कि दो कोई एक दो सेलर है जो बहुत नया सेलर है और आपका उससे प्रोडक्ट अच्छा है और वो सेल्स भी अच्छी ले रहा है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। फर्ज करो कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस बंदे को ही टारगेट करूँ, ताकि मेरा ऐड जो है वो इसके पेज पे यहाँ नीचे शो हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका एसियन कॉपी करूँगा, और इसको मैं यहाँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में जाएं, एंटर लिस्ट में जाएं और यहाँ पेस्ट कर दें। टारगेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो होने लग जाएगा। आगे आप बिड अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, सजेस्टेड बिड भी आएगी आपको यहाँ, या कुछ प्रोडक्ट की सजेस्टेड बिड नहीं आती, तो वो आपने उसको लो से स्टार्ट करना है और साथ साथ डेली देखना है। अगर उस पर आपकी आती है क्लिक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली की बेस पे बिड को बढ़ाते जाएंगे जब तक आपके क्लिक्स आने नहीं लग जाते। ठीक हो गया जी। ये थी आपकी मैनुअल और ऑटोमेटिक टारगेटिंग। आप जब ये इस तरह की कैंपेन्स बना लें, आपने यहाँ पे लॉन्च कैंपेन क्लिक करना है और आपकी कैंपेन लॉन्च होगी। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही। हाँ, पहले मैनुअल करते हो, उसके बाद जाके आप ऑटोमेटिक करते हो, ताकि उसमें आपका अमेज़ॉन की जो एल्गोरिथम है, जो सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है ठीक से लिस्ट हो जाए। उसको इसका वर्ड होता है इंडेक्सिंग। आपका प्रोडक्ट जो है ठीक से इंडेक्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कैंपेन ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। हाँ जी, कैंपेन्स जो सी हैं वो सेलर सेंट्रल से ही बनेगी। आपका अगर कोई आपको इस तरह का क्लाइंट मिलता है जो आपसे पीपीसी कराना चाहता है, तो वो आपको हमेशा सेलर सेंट्रल का देगा लॉगिन, आपको एक्सेस देगा, तो आपने जाके कैंपेन्स बनानी है। कैंपेन मैं आपको एक दफ़ा स्टार्ट से बता देता हूँ कि किधर से जाके खुलती है।
ये है ना आपका डैशबोर्ड है सेलर सेंट्रल का, मेन पेज है आपका। यहाँ पे ऊपर है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में कैंपेन मैनेजर ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो आगे आपके पास ये पीपीसी कैंपेन मैनेजर खुल जाएगा। आगे क्रिएट कैंपेन से कैंपेन बनानी है आपको। ठीक हो गया। चलिए फिर आपका आज का इतना ही सेशन था। अगले सेशन में मैं आपको इसकी रिपोर्ट्स जनरेट करना बताऊंगा कि इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से निकलती है और उनको किस तरह से मैनेज करते हैं।